मेहरौली के नाले में जो युवक जो समा गया था, आज उसी स्थान पर आम आदमी पार्टी के नेता है और यहाँ पे उस जगह को विजिट कर रहे हैं। उनके परिवार से भी मिले जो उस नाले में समाये थे। सीधा इनसे बात करते हैं। आप यहाँ पे विजिट करने आए हैं, क्या देखा आपने ग्राउंड जीरो पे, आपको क्या लगा देख? देखिए, इस बारिश और उस जो डूबने से इस व्यक्ति की मौत हुई, लगभग 2 सप्ताह हो चुके हैं। वो परिवार दर-बदर भटक रहा है। ना तो किसी सरकार की सुधि है, ना उससे कोई मिल रहा है। तो आज हम परिवार से मिलने आए थे और उस घटना स्थल पे भी आए थे जहाँ पे घटना हुई। लोगों का कहना है कि हर बारिश में यहाँ 6-6 फुट पानी हो जाता है। रेखा गुप्ता कह रही थी कि दिल्ली में कहीं जल भराव नहीं हो रहा। ये तो जीता जागता सबूत। अब तो मौत हो गए डूब करके। और वीडियो दर्दनाक वीडियो पूरे दिल्ली के लोगों ने देखा, देश के लोगों ने, दर्दनाक वीडियो था वो। और ये एक मौत नहीं, इस बारिश में 40 से ज्यादा लोगों की मौत डूबने से अलग अलग घटनाओं में बारिश के कारण हो चुकी है। तो ये जो रेखा गुप्ता की सरकार बड़े बड़े वादे कर रही थी कि डबल इंजन की सरकार हमारी होगी, दिल्ली में कहीं जलभराव नहीं होगा, और आज भी टीवी में बैठकर कहीं जलभराव नहीं हुआ। वो शुतुरमुर्ग एक पक्षी है, जब तूफान आता है तो अपना मुंह रेत में घुसेड़ लेता है और कहता आंधी आई नहीं। ये शुतुरमुर्ग की सरकार है कि यहाँ वीडियो में लोग डूब रहे हैं नालों में और मुख्यमंत्री कह रही है कहीं जलभराव नहीं हो रहा है। शर्मनाक है ये। तो आज मैं घटनास्थल पर आ करके रेखा गुप्ता जी को कहना चाहता हूँ कि शुतुरमुर्ग की तरह बालू में घुसेड़ने से काम नहीं चलेगा सर। जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी आपको और इस मौत के जिम्मेदार कौन है तय करना पड़ेगा आपको। उस परिवार जिसके अर्निंग मेंबर, सोल अर्निंग मेंबर जिसकी मौत हुई है, उसको आप मिलिए, उसको मुआवजा दीजिए। आप उसकी सुनी, उसको डेड बॉडी तक नहीं मिला। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ड्रेनेज की प्लानिंग करेंगी एमसीडी में सरकार इनकी, दिल्ली में सरकार इनकी, केंद्र में सरकार इनकी। लेकिन यहाँ पे एमसीडी के निगम पार्षद तो आपके हैं और ये नाला भी एमसीडी का है, तो जिम्मेदारी तो आपके पार्षद की भी बनती है। और एक बात बताइए, ये नाला कितना बड़ा है और कितने जगह का पानी इसमें आ रहा है? तो ये कोई एक टुकड़े की प्लानिंग करने से नहीं होगा। और आज जो ये घटना हुई, ये दिल्ली के मंत्री के लापरवाही और बेवकूफ़ी कारण हुआ है। यहाँ पे हमारे निगम साहब क्या कर सकते, इन्होंने यहाँ पर एक जाली लगा दिया, लोहे का जाली, से कि कोई बह के आए तो कम से कम वो मौत का शिकार ना होना पड़े। वो मंत्री आया और उस जाली हटवा दिया। तो मैं कहता हूँ कि एफआईआर मंत्री को होना चाहिए, जिम्मेदार मंत्री है फिर उसका। प्रवेश वर्मा जी की बात कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ प्रवेश वर्मा, पूरी कैबिनेट, जब तक प्रॉपर प्लानिंग नहीं करोगे ड्रेनेज का, भाई एरिया निगम प्रशासन साफ सफाई करा सकता है, उस सुरक्षा के लिए जाली लगा सकता है, लेकिन पूरी ड्रेनेज की प्लानिंग आप तो यही वादा करके आए हैं। आप कह रहे थे कि डबल इंजन की सरकार नहीं है तो इसलिए ठीक से प्लानिंग नहीं हो पाती दिल्ली का। तब तो 8 महीने हो गए आपके। सर, आप 8 महीने पे सवाल उठा रहे हैं, लेकिन बीचे 1 दशक से ज्यादा आप लोग भी सत्ता में थे। आप लोगों ने इस चीज को ठीक क्यों नहीं किया? मैं ये कह रहा हूँ कि चलो हम हार गए, आपकी सरकार है और आप ये कहकर के आए हो। हमारे समय में केंद्र पूरी कोशिश करती थी कोई भी प्लानिंग हो अपने अधिकारियों को इंस्ट्रक्ट करके कि किसी तरह से काम को रोकें, और आपने ये कहा जनता को, जनता ने आपको वोट दे दिया, आपने कहा ऐसा नहीं होगा। तो फिर क्यों हो रहा है? झूठ बोला आपने लोगों से, गुमराह किया आपने लोगों को। तो ऐसे तो बच के हम नहीं निकलने देंगे और हम आपको एक्सपोज करते रहेंगे कि आपकी लापरवाही, आपकी लूट खसोट का शिकार दिल्ली की जनता नहीं होगी। ये विपक्ष में रहने की हमारी जिम्मेदारी है और यही कारण है कि आज हम यहाँ आकर के इनको एक्सपोज कर रहे हैं। देखिए, आप परिवार के लोगों से भी मिले हैं, आप उनके भाई हैं, किस तरह की मदद मिल रही है और जो रेस्क्यू का काम जो चल रहा है वो कौन कर रहा है? एसपी के पास कॉल करी थी, वो कह रहे हैं एसटीएम वाली की टीम को भेज रहे हैं और सफाई करने वाले टीम को भेज देते हैं। वो डेली का यही काम है, रोज रोज कुछ नहीं हो पा रहा, कुछ नहीं कर रहे हैं वो। आपके साथ अब आम आदमी पार्टी के नेता हैं, क्या चाहते हैं आप लोग, क्या डिमांड क्या चाहते हैं आप? जी उनकी बॉडी बरामद हो जाए जी, हम तो ये चाहते हैं पहले।
सर जहाँ तक मैंने पता किया है ये रोज कमाने खाने वाले लोग हैं और वो भी एक मजदूरी टाइप का काम करता था जिससे परिवार में कई लोगों का वो पेट भरता था। तो आप क्या चाहते हैं कि अब तो मान लीजिए अगर जो मृत घोषित होता है तो सरकार से आप किस तरह की मुआवजे की मांग करें? देखिए, मैंने ये सब लोग, ये ऑटो वाले हों, ये झुग्गी वाले हों, सबको बड़ी बड़ी बातें करके वोट दिया था आपने। आज ये बेचारे जाए कहाँ, इससे बात कौन करे, किससे मिले, कोई तैयार नहीं है। अब समझिए आज तक डेड बॉडी नहीं मिली, इससे और दर्दनाक क्या हो सकता है। तो मैं पहली मांग की उस परिवार को तुम जिंदा तो बचा नहीं पाए, लेकिन कम से कम उसकी मृत शरीर तो मिल जाए। और ये गरीब लोग हैं और वो सोल अर्निंग मेंबर था, ऑटो चलाता था, अपने परिवार की रोजी रोटी चलाता था, उसको उचित मुआवजा मिले, मैं ये मांग कर रहा हूँ। और आप चाहेंगे कि जिस तरह आप आए हैं भारतीय जनता पार्टी के भी नेता और मंत्री जो भी है वो यहाँ आए और देखें कि क्या हालत है यहाँ पे। जो आप आरोप लगा रहे हैं यहाँ पे जाली लगा था जिसे प्रवेश वर्मा जी ने हटवा दिया, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी उनकी भी बनती है, आपकी भी बनती है और आप चाहेंगे कि वो लोग यहाँ पे आए और इस चीज़ का रियलिटी चेक करें ग्राउंड जीरो। देखिए, हम क्यों आए? क्योंकि हमारी संवेदना इसके साथ है। तुम्हारी तो सरकार है, जिम्मेदारी जब बड़ी मिलती है जवाबदेही आपकी बड़ी हो जाती है और आपकी संवेदना भी उतनी बड़ी हो जानी चाहिए। ये हमारी मांग का इंतजार कर रहे हैं क्या? संवेदना मर चुकी है इनकी, इतनी भी संवेदना नहीं है कि तुम्हारी लापरवाही कारण मौत हुई, कम से परिवार से तो मिल लो, सुन तो लो। यही लोग जो तुमको सरकार में चलाया है। तो मुझे लगता है कि संवेदनहीन सरकार है, इनकी आत्मा मर चुकी है। दिल्ली के लोगों से झूठ बोलकर वोट तो ले लिया, आज दिल्ली की जनता को राम भरोसे छोड़ दिया। बिल्कुल, तो ये थे आम आदमी पार्टी के नेता जिनका सीधा आरोप है ये जो घटना हुई है इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार दिल्ली सरकार है और जो जिस बच्चे की मौत हुई है उसके मुआवजे की ये लोग मांग भी कर रहे हैं। अमरदीप कुमार, दिल्ली तक।